हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दोस्तों, मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको जलवायु परिवर्तन के बारे में बताया था। उसके साथ जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैसों के बारे में बताया था। ग्रीन हाउस गैसें के बारे में मैंने आपको बताया था क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित जलवायु परिवर्तन से है। और जो मैंने आपको उसके सारे आपको उसको डिटेल्स में बता करके उसकी थ्योरी बता करके उसके सारे क्वेश्चन आंसर इससे पहली वाली वीडियो में मैं करा चुका हूँ आपको। अब जो है मैंने 2011, 2013, 2014, 2016 के पर्यावरण के प्रश्नों को हल करना है मुझे। मतलब जो टेट सी टेट में आ चुके हैं अब तक 3 से 4 चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए हैं, उसी में आपके करीब 17-18 क्वेश्चंस आ चुके हैं। इसका मतलब एवरेज ये होता है कि हर चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए। और बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको नोट्स बनाते रहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन होता है आपका, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन गैस है, मैथेन ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन हीलियम जो है आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सी मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो लावा द्वारा होता है काली मिट्टी का निर्माण। देखिए, लावा क्या होता है, जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे लावा निकलता है। लावा निकलता है वो काली मिट्टी निकलती है, तो उससे मृदा का निर्माण लावा द्वारा काली मिट्टी होती है। कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में सबसे ज़्यादा पारिस्थितिकी तंत्र होता है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड और मैथेन CH4। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, ये आपकी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सी दो गैसों का वायुमंडल में 99% पर विस्तार है? तो इजी देखिए, आपका ऑक्सीजन आपके वायुमंडल में 21% होता है और नाइट्रोजन आपका 78% होता है। तो ये दोनों मिलाकर के अगर वायुमंडल में देखा जाता है तो 99% विस्तार इन दोनों गैसों का है। इसके अलावा जितनी भी गैसें होती हैं वो केवल 1% में है आपकी। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को आहार जाल कहते हैं। जो पारिस्थितिकी तंत्र मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था उसमें देखो ये क्वेश्चन है, क्या जो है मेंढक कीड़ों को खाता है और मेंढक को जो है सांप खाता है। या ऐसी एक सीरीज होती है आपकी जो है जैसे चूहे को जो है गीदड़ खाता है, गीदड़ को शेर खाता है। तो ये कई तरह का आहार जाल हो जाता है। जैसे टिड्डे को जो है आपका मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है और सांप को जो है मोर खा लेता है। तो ये जो है आपका इन सब को मिला करके जो 4-5 ये सबको मिला करके ये आहार जाल होता है, इसी को आहार जाल बोलते हैं। कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ऑक्सीजन, ऑर्गन, मैथेन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए, ऑक्सीजन, ऑर्गन, सल्फर डाइऑक्साइड हमारी ये जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसमें हमारी कौन सी है? मैथेन गैस है, मैथेन। और मैथेन का उत्सर्जन कैसे होता है ये आपको मैं बता चुका हूँ। जैसे जो पशु होते हैं, पशु से जो जब खाना खाते हैं उनके झाग निकलते हैं तो वो आपके मैथेन को उत्सर्जित करते हैं। या आपकी जो है कीचड़ वाली जगह होती है वहाँ से मैथेन गैस निकलती है। या जो है कोयले का काटना होता है, कोयले का खनन करना होता है आपका, उसमें गैस निकलती है, तो ये आपकी मैथेन गैस होती है। विश्व उष्मायन के लिए कौन सा कारक प्रमुख है? सबसे ज़्यादा जो विश्व उष्मायन होता है यानी कि वैश्विक तापन जो सबसे ज़्यादा बढ़ता है वो आपका बढ़ता है वाहनों से निकली हुई गैसों का। जो वाहन धुआं वगैरह निकलता है उनसे होता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रति प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। मैंने आपको पारिस्थितिकी तंत्र में बताया था जो प्राकृतिक रूप से जो है प्राकृतिक रूप से पशु पक्षियों का जो संरक्षण होता है वो क्या होते हैं? आपके स्वस्थाने होते हैं। और जो मानव निर्मित होते हैं और मानव निर्मित बनाए हुए पर जो है पशु पक्षियों का जो है उनको रखा जाता है वो आपके अपस्थाने होते हैं। तो इसमें प्राकृतिक रूप से यानी कि उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों एवं जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव, तो ये आपका हो गया स्वस्थानी संरक्षण। इसका आंसर जो होगा आपका स्वस्थानी संरक्षण होगा, जो प्राकृतिक रूप से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन विश्व उष्मायन का प्रमुख कारण है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो देखो वायु में जो आपका प्रदूषण फैला होता है वही आपका वैश्विक उष्मायन, विश्व उष्मायन का प्रमुख कारण होता है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है, या पूरा नाम सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में आपका। एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। किसान का मित्र कहा जाता है, केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। जो आपके घेंसे वगैरह होते हैं मिट्टी में निकलते हैं उसी को किसान का मित्र कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवों के व्यवहार का अध्ययन को इथोलॉजी कहा जाता है। जीवों के व्यवहार को, उनका रहन सहन, खाना पीना, कैसे सोते हैं वो, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, तो उसी का अध्ययन को हमें जीवों के व्यवहार को इथोलॉजी कहा जाता है। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा चीन में पाया जाता है। और देखिए संकटग्रस्त जंतुओं को हम किस बुक में रखते हैं? रेड डाटा बुक में रखते हैं। और रेड डाटा बुक कौन इशू करता है? IUCN एक संस्था होती है जो इनको रेड डाटा बुक में करती है। जो 50 साल से देखे ना गए हों वो ऐसे पक्षियों को सम्मिलित करते हैं उस बुक में। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और जो है शेयर करते रहिए। इसके बाद में मैं चैप्टर जो भी पढ़ाऊँगा उसको थ्योरी में पढ़ाऊँगा और थ्योरी के बाद में उसके सारे क्वेश्चन आंसर कराऊँगा। धीरे धीरे जब मेरे पास जो है पूरा जो है ब्लैक बोर्ड हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारे के सारे डिटेल्स में 30-40 क्वेश्चंस कराया करूँगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराऊँगा जिसमें टिक मारने का होता है, उसमें तो 3-4 सेकंड में आपको दिया करूँगा। तो मैं धीरे धीरे उसमें लगा हुआ हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गुड।